वालेकुम प्यारे बच्चों, ये वीडियो लेसन है क्लास 7th के लिए सब्जेक्ट साइंस। और हमारा टॉपिक जो है चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस हमने कल पढ़ा। तो केमिकल चेंजेस में हमने मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करके आपको बताया कि ये केमिकल चेंज जो है मोस्टली इरिवर्सिबल है। इसमें नई सब्सटेंसेस वजूद में आती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसका एक और सब टॉपिक, रस्टिंग ऑफ आयरन। कल भी हमने एक्टिविटी में आपको बताया था कि किस तरह ये जो रस्टिंग आयरन की होती है। देखिए, ये रस्टिंग में एक नई सब्सटेंस आयरन पर जो पैदा होती है इसको बोलते हैं रस्ट। बिल्कुल ये अलग है। पहले जो आयरन है, आयरन का कलर देखिए ऐसा है, और रस्टिंग अलग से एक कोटिंग बनी हुई है। ये आयरन ऑक्साइड इसमें बना है। इस प्रोसेस को कहते हैं रस्टिंग। जो इस पे डिपॉजिट ये हुआ है इसको बोलते हैं रस्ट। तो ये ऑक्सीजन और ये वाटर वेपर्स की मदद से होता है ये प्रोसेस रस्टिंग। इसमें हमने कल पढ़ा, क्या पढ़ा हमने कि नई सब्सटेंसेस, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्मड। लेकिन इन एडिशन टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, ये जो केमिकल चेंज है, कोई भी केमिकल चेंज जो है इसमें इन एडिशन नई प्रोडक्ट्स वजूद में आती हैं। कौन सा क्या क्या होता है? नंबर वन, इन एडिशन मैं बता रहा हूँ कि इन एडिशन टू द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस क्या होता है किसी भी केमिकल चेंज में। ये हीट और लाइट लिबरेट करता है। कोई भी केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन आपको हीट, लाइट या रेडिएशंस इसमें निकल जाएंगी या साउंड निकलेगा। कोई भी केमिकल चेंज आपको साउंड पैदा करेगा। और इसके बाद एक और चीज़, स्मेल। आप केमिकल रिएक्शन लेबॉर्ट्री में करके देखिए, दो चीज़ों को हम मिलाएंगे, केमिकल रिएक्शन हो जाएगी तो नई एक स्मेल बन जाएगी। या पहली जो स्मेल है वो चेंज हो जाएगी, या वो स्मेल ख़त्म होके दूसरी स्मेल आपको मिलेगी, या इसमें एक और चेंज आएगी। इन एडिशन टू फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस आपको कलर मिल जाएगा, या गैस विल बी फॉर्मड, एक गैस पैदा होगा। सो ये जो आप हमने मैग्नीशियम कल रिबन बर्न किया था, मैग्नीशियम रिबन का हमने एक्सपेरिमेंट किया था, या स्ट्रिप हम कहेंगे, इसको हमने बर्न किया तो हमें पता चला कि ये एशेस जो बनी है वो वापस मैग्नीशियम वापस नहीं, जो हमें इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है MgO2। तो ये केमिकल चेंज है। और ये जो इसी तरह का हम लेंगे वुड हम बर्न करेंगे, या लीव्स हम बर्न करेंगे। तो लीव्स और वुड को बर्न करके हमें एशेस मिलेंगी। तो ये एशेस जो है ये वापस नहीं जाएगी, ये रिवर्सिबल नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी है केमिकल चेंज। इसमें भी नई सब्सटेंस बन रही है। लेकिन इस बर्निंग में क्या होता है, बर्निंग इज ऑलवेज accompanied बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। बर्निंग में आपको हीट मिलेगा, लाइट भी निकलेगी। तो बर्निंग एक केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है। इसमें आपको नया प्रोडक्ट मिलता है। जैसे हमने मैग्नीशियम वुड या लीव्स को हम बर्न करके हमें एशेस मिलेंगे। तो इन एडिशन इट लिबरेट्स हीट एंड लाइट। इसी तरह अगर हम देखेंगे जो फायर वर्क है, या फायर क्रैकर्स, जो पटाखे हम फोड़ते हैं, तो ये जो हम इसको जलाते हैं ये भी है केमिकल चेंज। जब हम पटाखे फोड़ते हैं तो उसमें जो धमाका होता है, एक्सप्लोजन, तो एक्सप्लोजन जो है ये एक चेंज है। ये धमाका, फायर क्रैकर का फटना, ये केमिकल चेंज है। इसमें आपको इस एक्सप्लोजन में क्या निकलेगा, हीट निकलती है, लाइट भी निकलती है, और साउंड, जब धमाका होता है साउंड भी निकलता है। और इसके साथ साथ स्मेल,
जो अनप्लीजेंट होती है, ये स्मेल भी इसमें इस केमिकल चेंज में आपको महसूस होगी, हीट, लाइट, स्मेल और साउंड। इसीलिए कहते हैं ये जो अनप्लीजेंट गैसेस जो एंड ये जो स्मेल है, इट इज़ ड्यू टू अनप्लीजेंट गैसेस। तो इनकी वजह से पोल्यूशन होता है एयर में। इसीलिए कहा जाता है बच्चों को कि एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इससे बढ़ता है, सो डोंट प्ले विथ दिस फायर क्रैकर्स और फायरवर्क्स। अच्छा, इसी तरह हमारा फूड है। जब हम फूड को स्टोर करके रखते हैं तो गर्मी में हम देखते हैं ये स्पॉइल होता है, ख़राब हो जाता है, स्पॉइल। तो इस क्या होता है स्पॉइल, हमें कैसे पता चलता है? बिकॉज ऑफ फूल स्मेल। ये जो स्मेल हमें मिलती है, ये जो स्पॉइल होके गंदी स्मेल पैदा करता है, इट इज़ आल्सो ए केमिकल चेंज। ये भी केमिकल चेंज है। स्पॉइलिंग ऑफ फूड एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस फॉल स्मेल इज आल्सो। इसी तरह आपने नोटिस किया होगा, अगर हम एप्पल लेंगे, एप्पल का एक ये है एप्पल, इसको चाकू से काट के एक स्लाइस एप्पल का हम लेंगे, तो हम खाएंगे नहीं बल्कि साइड में रखेंगे। कुछ देर के बाद हमें पता चलेगा ये जो हमने स्लाइस एप्पल का निकाला, इसका ब्राउन कलर बन जाएगा, ब्राउन कलर। अच्छा, तो ये हम कंज्यूम अगर जल्दी नहीं करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। सो ये कलर चेंज होना, ये भी एक केमिकल चेंज। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एप्पल को ला के इसको काट के एक इसका स्लाइस जो है अलग से रख सकते हैं, तो आप देखेंगे कुछ देर के बाद इसका कलर ब्राउन हो जाएगा। ओके, ये जो कलर चेंज होना, इट इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस एप्पल स्लाइस पे। तो ये भी है केमिकल चेंज। इसी तरह हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, जब हमने एसिड्स बेसिस जो पढ़े हैं, तो उसमें हमने, आपको याद होगा, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइज करना, यानी एसिड और बेस। अगर किसी चीज़ का एसिडिक नेचर है तो बेस से हम इसकी एसिडिटी कम करके इसको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ये भी है एक, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। अच्छा, आपने सुना होगा ओजोन लेयर। ओजोन लेयर एक एटमॉस्फेयर जो है, इसके ऊपर एक 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 प्रोटेक्टिव लेयर है, जो क्या करता है, सन जो हार्मफुल रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो छोड़ता है, ये ओजोन की वजह से, ओजोन लेयर, ये जो छतरी है ओजोन की, ये प्रोटेक्ट करता है। ये हम तक, ज़मीन तक इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को आने नहीं देता है। तो क्या होता है, जो ये ओजोन जो है एब्जॉर्ब करता है ये रेडिएशंस, लेकिन एब्जॉर्ब करके ओजोन जो है ये चेंज होता है, ये ओजोन ब्रेक डाउन होता है, ओजोन ब्रेक डाउन होता है। क्या बनता है इसको? ओजोन ब्रेक डाउन होके ऑक्सीजन O2 में तब्दील होता है। क्यों होता है ओजोन ब्रेक डाउन? क्योंकि ये एब्जॉर्ब करता है रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। और ये जो भी ओजोन का चेंज होके ऑक्सीजन बना, ये भी है एक केमिकल चेंज। ओके, तो पहली एग्जांपल जो हमने ली थी केमिकल चेंज में, वो हमने ली थी, उसी पे आते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। मैंने आपको बताया रस्टिंग ऑफ आयरन जो है, रस्टिंग एक प्रोसेस है, इससे रस्ट पैदा होता है आयरन पर। तो ये रस्ट जो है ये न्यू सब्सटेंस है, इसीलिए इसको कहते हैं केमिकल चेंज। ये न्यू सब्सटेंस इस पे आ गई, इसको बोलते हैं हम रस्ट। और ये जो रस्टिंग है, इससे बहुत नुकसान होता है। जो बड़े बड़े आर्टिकल्स हैं, जो ये उसको डिस्ट्रॉय करता है, जैसे और ब्रिजेस वगैरह, जो ब्रिजेस है या बड़े बड़े टूल्स हैं, कार्स के पार्ट्स है, या ट्रक्स की जो बॉडीज़ वगैरह हैं, ये रस्टिंग की वजह से ह्यूज लॉस होता है, ह्यूज लॉस। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में, बड़े बड़े ब्रिजेस, बड़ी बड़ी ये जो है ना, रेलवे में जो आयरन इस्तेमाल होता है, आयरन को रस्टिंग की वजह से, प्रोसेस ऑफ रस्टिंग जो है, इसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। ये प्रोसेस ऑफ रस्टिंग हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, आयरन जिसका फार्मूला है Fe
और इसके साथ क्या मिलता है, इसके साथ मिलता है ऑक्सीजन। देखिए O2, कौन सा O2, जो एयर में है, एटमॉस्फेयर में है, और इसके साथ मिलता है वाटर, वाटर वेपर्स जो एटमॉस्फेयर में होते हैं। तो ये जब मिलेगा, ये Fe आयरन, O2 एंड H2O वाटर, तो ये हमें देगा रस्ट, रस्ट बन जाएगा, नए नई सब्सटेंस वजूद में आएगी। इस रस्ट को हम कैसे इसमें दिखाएंगे, इस रस्ट की फार्मूला है, रस्ट बनना इसका मतलब है आयरन ऑक्साइड बनना, आयरन ऑक्साइड, इसकी फार्मूला है Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। ऐसे इसको सिंपलीफाई करके मैं इसको बता रहा हूँ, ऐसे उल्टा करके, चलो ऐसे लिखेंगे, Fe यह है आयरन प्लस O2 एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन प्लस H2O वाटर वेपर जो है, ड्रॉपलेट्स जो है, तो ये है फार्मूला। ये क्या हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। जब रस्टिंग हुई तो क्या हमें मिलेगा, Fe2O3 हमें मिलेगा आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। ये जो हमने अभी आपको ये रिप्रेजेंटेशन दिखाई, ये केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन बहुत आम है, इससे बहुत नुकसान होता है। इससे हमें पता चला केमिकल रिएक्शन से दैट फॉर दिस प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑक्सीजन ज़रूरी है और वाटर भी ज़रूरी है, यानी इन दो चीज़ों के बगैर ये नुकसान, ये रस्टिंग नहीं होगा। तो इससे हमें समझ आ रहा है कि जब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होगा, अगर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होगा, यानी वाटर ड्रॉपलेट, वाटर वेपर्स होंगे, ठीक है, या इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होगी, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होगा, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी मॉइस्चर हवा में ज़्यादा होगा, जब मॉइस्चर हवा में ज़्यादा होगा इसका मतलब है रस्टिंग प्रोसेस ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, क्योंकि रस्टिंग के लिए इसको वाटर की दरकार है, वाटर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी की वजह से ज़्यादा होता है, और रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन भी ज़रूरी है। तो रस्टिंग को प्रिवेंट करना, क्योंकि मैंने कहा इससे ह्यूज वी आर फेसिंग ह्यूज लॉस ड्यू टू दिस रस्टिंग ऑफ आयरन मटेरियल्स, इसको प्रिवेंट करने के लिए जो आयरन आर्टिकल्स हैं इसको हम प्रिवेंट करेंगे। कैसे प्रिवेंट करेंगे, जो आयरन आर्टिकल्स हैं, आयरन आर्टिकल्स, वी विल नॉट अलाउ देम टू कम इन कंटैक्ट विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। एक चीज़, तो कैसे होगा ये, या एक से कंटैक्ट रोकेंगे या दोनों से इनका कंटैक्ट रोकेंगे। सिंपल वे इज़, हम क्या करते हैं, हम करते हैं पेंट, वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन, आयरन रॉड है या कुछ है, इस पर हम पेंट चढ़ाते हैं, तो पेंट की वजह से इस पर कोटिंग आ जाती है, तो वो कोटिंग जो है वो ऑक्सीजन और इस मॉइस्चर को आयरन, यानी आयरन से रिएक्ट करने नहीं देता है। या ग्रीस लगाते हैं, ग्रीस, ओके, लेकिन हमें रेगुलरली इसका असर पेंट और ग्रीस रेगुलरली लगाना पड़ेगा अगर हमें आयरन को बचाना है। अनदर वे, दूसरा क्या है, वी डिपॉजिट अनदर मेटल, वी डिपॉजिट ए मेटल कॉल्ड जिंक या क्रोमियम, जिंक या क्रोमियम। आप ऐड में देखते हैं टाटा शक्ति टीन का जब ऐड आता है तो वो कहते हैं इसकी जो है ना टाटा शक्ति टीन बहुत ही मजबूत है क्योंकि इस पर जिंक कोटिंग की हुई है। जिंक कोटिंग का मतलब है ये जिंक एक मेटल है, ये मेटल कोटिंग करके इस ऑक्सीजन पर, तो जब कोटिंग होगा तो इससे क्या होगा, ये ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि ये कोटिंग इसको रोकती है ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आने से, तो जिससे रस्टिंग जो है ये रुक जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ऑफ वन लेयर ऑफ ए लेयर ऑफ मेटल ऑन अनदर मेटल, दिस इज कॉल्ड एज गैल्वेनाइजेशन। ओके, दिस इज कॉल्ड एज गैल्वेनाइजेशन। तो जो हमारे हाउस होल्ड में हमारे जो जब जिस जिन पाइप से हमारा पानी आता है, नल में पानी आता है,
अक्सर उन पाइप्स को जिंक कोटिंग या इस एल्युमिनियम क्रोमियम कोटिंग की हुई होती है अंदर से, ताकि रस्टिंग प्रिवेंट हो जाए। सो जो पाइप्स कैरी करते हैं हम तक दिस टेप वाटर, दे आर मोस्टली, उनको बोलते हैं गाल्वनाइज्ड पाइप्स। गाल्वनाइज्ड, वो यूज़ गाल्वनाइज्ड पाइप्स। इसका मतलब है कि इन पाइप्स को, इस मेटल को दूसरे मेटल की तह इस पर चढ़ाई गई है, जिसको कहते हैं गल्वनाइजेशन। सो दिस पाइप्स आर गल्वनाइज्ड टू प्रिवेंट दिस प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। इसी तरह शिप्स जो है, शिप्स आपको पता है समंदर में बड़ी बड़ी शिप्स हैं, तो उस शिप्स किससे बनी है? आयरन मटेरियल से बनी है, और वो भी पानी में ही होता है। वो जो जो शिप का पार्ट पानी के ऊपर होगा, ये पानी में है, तो इस पे ज़्यादा खतरा है, क्योंकि सी वाटर में साल्ट्स होते हैं, साल्ट की वजह से ज़्यादा फास्ट होता है ये। लेकिन जो यहाँ भी इस पर भी छींटे आती है, जो ऊपर है पानी के ऊपर, वहाँ भी मॉइस्चर है या छींटे हैं, ह्यूमिड ज़्यादा होता है, तो उसमें बहुत खतरा है, शिप उसमें नुकसान होता है रस्टिंग का। और इसलिए वो जो शिप मटेरियल है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा खतरा है, क्योंकि साल्ट मौजूद है, सी वाटर में साल्ट मौजूद है, साल्ट की वजह से रस्ट फॉर्मेशन फास्टर हो जाती है। सो टू प्रिवेंट दिस डैमेज ऑफ शिप मटेरियल ऑफ शिप, इसको पेंट करने के बावजूद भी, क्योंकि पेंट तो करते हैं, लेकिन ज़्यादा एक्सपोजर है। क्या एक्सपोजर? सी वाटर में, सी वाटर में साल्ट है, साल्ट की वजह से बहुत फास्ट होता है रस्टिंग। और दूसरा ये है कि मॉइस्चर ज़्यादा है, और वाटर की वजह से बहुत फास्ट होता है। इसलिए पेंट करने के बावजूद भी हर साल शिप मटेरियल के इस आयरन को, जो आयरन मटेरियल लगता है, इसको चेंज करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। इतनी ज़्यादा ये रस्टिंग इसमें होती है। ओके, इसीलिए क्या करते हैं, आज स्टेनलेस स्टील जो आता है, स्टेनलेस स्टील यानी ऐसा स्टील जिस पर दाग नहीं लगता है, उस पर रस्टिंग नहीं होती। वो क्या है एक्चुअली? वो असल में मिक्स किया हुआ है आयरन, आयरन प्लस कार्बन प्लस कुछ कोई मेटल, जैसे क्रोमियम, निकल या मैग्नीज, इसको मिक्स करके स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। आयरन को कार्बन मिक्स करके, और क्रोमियम या निकल या मैग्नीशियम ये मिक्स करके हम इसकी जो स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, जिसमें रस्टिंग नहीं होती है। ओके।